तो पिछले लेसन में हमने ये देखा था कि वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है और उसको हम एनालाइज कैसे करते हैं रियल लाइफ सिचुएशंस में. We studied about how to compute velocity, acceleration and displacement for different real life applications of one dimensional motion. To recall, one dimensional motion is nothing but एक straight line की motion. अगर कोई भी चीज एक straight line में जाती है हम कहते हैं कि उसकी motion one dimensional है. बट हम जो रियल लाइफ में हमारे नॉर्मल लाइफ में जो मोशन देखते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं वो एक डायमेंशन से ज्यादा होता है, राइट. वी नॉट जस्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, वी ऑल्सो हम थोड़ा डिविएट होते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन से. एंड दिस टाइप ऑफ मोशन कम्स अंडर अ कैटेगरी जिसको हम कहते हैं मोशन इन टू डायमेंशंस, राइट. इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू ट्रैवल इन मोर देन टू डायमेंशंस विच वी विल रिजर्व फॉर लेटर. बट इस लेसन का प्रिंसिपल फोकस होगा ये समझना कि ये टू डायमेंशनल मोशन होता क्या है. और टू डायमेंशनल मोशन में जस्ट लाइक वी स्टडीड वन डायमेंशनल मोशन में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट कंप्यूट करना, हम टू डायमेंशनल मोशन में भी ये देखेंगे कि ये कैसे अप्रोच करेंगे. एंड फाइनली जो पिछले लेसन में हमने वेक्टर्स देखा था उसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है इस लेसन में. वी लर्न हाउ टू यूज वेक्टर्स रियली इफेक्टिवली टू अंडरस्टैंड मोशन इन टू डायमेंशंस. So let us now try to understand कि टू डायमेंशनल मोशन होता क्या है और वो वन डायमेंशनल मोशन से कैसे अलग है. वन डायमेंशनल मोशन we have seen multiple times is nothing but motion in a straight line. It's called one dimensional motion simply because to describe that we just need one piece of information जो है कि कितने distance आगे या पीछे जाना है. So two dimensional motion is essentially just like straight line motion is one dimensional motion. अगर कोई पार्टिकल एक प्लेन में मूव करता है हम उसको टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं. अब प्लेन क्या होता है? सम ऑफ यू माइट हैव स्टडीड इन सम अर्लियर क्लासेस दैट प्लेन इज नथिंग, वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस. ये जो बोर्ड है इसको हम प्लेन कह सकते हैं क्योंकि एक फ्लैट सरफेस है. जिस जमीन पे मैं खड़ा हूं वो भी एक फ्लैट सरफेस है तो उसको भी मैं प्लेन कह सकता हूँ. जो जिस रूम में मैं खड़ा हूं उसकी दीवारें भी प्लेन है. सो अगर कोई भी चीज उस प्लेन पे ही मूव कर रहा है, उसी के सरफेस पे मूव कर रहा है, हम कह सकते हैं कि उसको वो एक मोशन इन टू डायमेंशंस है. उसको टू डायमेंशनल मोशन इसीलिए कहा जाता है. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट्स से एक ये चौक एक चींटी है जो इस बोर्ड पे मूव कर रहा है, ऐसे कुछ तो जा रहा है. इसको हम टू डायमेंशनल मोशन क्यों कहेंगे? क्योंकि हम देखें हमारे मोशन में थोड़ा वर्टिकल कंपोनेंट भी है हमारे मोशन का और कुछ पार्ट ऐसे है जब आगे भी जा रहा हूं मैं, राइट. आगे भी जा रहा हूं, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो रहा हूं. दैट्स व्हाई इट इज रेफर्ड टू एज टू डायमेंशनल मोशन. सो नाउ टू मेक श्योर दैट आप टू डायमेंशनल मोशन और वन डायमेंशनल मोशन को ठीक से डिफरेंशिएट कर पाए, वी आर नाउ गोइंग टू गिव यू अ सेट ऑफ डिफरेंट मोशंस. मैं चाहता हूं कि आप इन मोशंस को देखें और फिगर आउट करें कि इनमें से कौन से वन डायमेंशनल है और कौन से टू डायमेंशनल है. So here are a few examples for you to classify. पहला एग्जाम्पल है lizard moving on a wall. एक दीवार है उसमें lizard मूव कर रहा है. Second, a sprinter running a 100-meter race. I hope you all have seen a 100-meter race in the Olympics or in the World Championship. उसमें स्प्रिंटर का मोशन क्या होगा? थर्ड, आप अगर एक बिल्डिंग से एक बॉल को ड्रॉप करें, इग्नोर कीजिए कि कोई विंड चल रहा है, there is no wind happening. If a ball is dropped from a building, बॉल की मोशन क्या होगी? फोर्थ, आप सबने क्रिकेट देखा होगा, इन स्विंगिंग डिलीवरी होती है, आउट स्विंगिंग डिलीवरी होती है जब बॉल अंदर की तरफ जाती है, बाहर की तरफ जाती है. सो एक आउट स्विंगिंग डिलीवरी में बॉल की मोशन क्या होगी? एंड फिफ्थ, एक स्विंगिंग पेंडुलम. आप एक पेंडुलम लो और उसको ऐसे स्विंग करो तो उसकी मोशन क्या होगी? सो आई वांट यू टू पॉज द वीडियो हियर एंड टेल कि इनमें से वन डायमेंशनल कौन सा है या इनमें से टू डायमेंशनल कौन सा है. सो लेट अस लुक एट द रिस्पॉन्सेस हियर. पहला वाला है लिजर्ड मूविंग ऑन द वॉल. हम सब जानते हैं कि वॉल एक प्लेन होता है. लिजर्ड अगर वॉल पे मूव कर रहा है मतलब उसका मोशन एक प्लेन में हो रहा है. सो दैट हैज टू बी अ टू डायमेंशनल मोशन. सेकेंड वन, स्प्रिंटर रनिंग अ 100-meter रेस. अगर आप में से किसी ने भी 100-meter रेस देखा है, यू विल नोटिस दैट 100-meter रेस इज यूजुअली स्ट्रेट, राइट. एक स्ट्रेट पाथ में मूव करना होता है. इग्नोर द स्मॉल डिविएशंस इन द स्प्रिंटर्स पाथ. सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस 100-meter रेस में स्प्रिंटर का जो मोशन है वो वन डायमेंशनल होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन, राइट. अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम अ बिल्डिंग, राइट. अब बिल्डिंग से अगर बॉल ड्रॉप करो और हवा नहीं चल रही तो सीधा गिरेगा, इट विल फॉल इन अ स्ट्रेट लाइन. So that is also an example of a one-dimensional motion. Fourth, an out-swinging delivery in cricket. ये slightly interesting और tricky है. जब आप बॉल का मोशन ऑब्जर्व करो वो एक प्लेन में नहीं जाता है, वो प्लेन से बाहर या अंदर की तरफ जाता है. इन केस ऑफ आउट स्विंगिंग डिलीवरी एक प्लेन से वो बाहर चले जाता है. सो दिस इज नाइदर वन डायमेंशनल नॉर टू डायमेंशनल. दिस इज अ थ्री डायमेंशनल मोशन क्योंकि उसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन से एक्स मोशन भी होता है, वाई मोशन भी होता है और जेड मोशन भी होता है, राइट. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ थ्री डायमेंशनल मोशन. स्विंगिंग पेंडुलम.
आपने कभी भी अगर पेंडुलम स्विंग किया है, आप नोटिस कर सकते हैं कि जो पेंडुलम का बॉब है वो एक ही प्लेन में मूव करता है, उस प्लेन के आगे पीछे नहीं जाता है. सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ टू डायमेंशनल मोशन. तो होपफुली आप वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल मोशन के बीच का डिफरेंस समझ गए. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि टू डायमेंशनल मोशन की मेजरमेंट और उसकी एनालिसिस कैसे होती है. वन डायमेंशनल मोशन जब स्ट्रेट लाइन में हम जब मोशन करते हैं तब तो बहुत सिंपल है, उस लाइन के अलोंग हमें डिस्टेंस मेजर करना है. बट टू डायमेंशनल मोशन में हमको, सिंस द डायरेक्शन कैन हैपन आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, इसको मेजर करना हमें आना चाहिए. एंड टू मेजर टू डायमेंशनल मोशन हम कोऑर्डिनेट एक्सिस का यूज करते हैं. यू मस्ट हैव स्टडीड इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कि प्लेन में हम किसी भी पॉइंट के पोजीशन को उसके कोऑर्डिनेट से डिफाइन करते हैं. इसके लिए हम एक ओरिजिन फिक्स करते हैं. देन वी टेक टू परपेंडिकुलर लाइंस, द हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको एक्स एक्सिस बुलाते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बुलाते हैं. और तो अगर ये हमने फिक्स कर लिया है तो किसी भी पॉइंट के पोजीशन को हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस. जो एक्स होता है, ये पॉइंट एक्स बताता है कि इससे कितना दूर है, और वाई बताता है कि इस लाइन से ये पॉइंट कितना दूर है. तो ऐसे पोजीशन डिफाइन करते हैं. अब यूजुअली हम जब कोई भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की टेक्स्ट बुक देखते हैं, वील ऑलवेज सी दैट एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है, वाई एक्सिस हमेशा वर्टिकल होता है, राइट. बट इज दिस ऑलवेज द केस? यू विल लर्न लेटर. हम आगे ये देखने वाले हैं कि हमेशा ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हमेशा यही डायरेक्शंस होने चाहिए. ये कोऑर्डिनेट एक्सिस किस डायरेक्शन में अलाइन होना चाहिए, ये हमारी चॉइस होती है. ओरिजिन यूजुअली वो जगह होती है जहां से मोशन शुरू होती है. सो ओरिजिन हम वहां चुनते हैं जहां पे भी मोशन हमारा शुरू होता है. सो फॉर इंस्टेंस अगर मैं ऐसे कुछ मूव करूं तो ओरिजिन मेरा पहला पॉइंट होगा जहां से मैं शुरू कर रहा हूं मोशन, राइट. कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम कैसे अलाइन करेंगे? डू दे ऑलवेज हैव टू बी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर? दैट इज नॉट ऑलवेज द केस. कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम ऐसे अलाइन करते हैं ताकि जो भी हमारा पाथ है उसमें एज मेनी मेजरमेंट्स एज पॉसिबल वो किसी एक एक्सिस के पैरेलल है. Since if it is not clear to you, I'm now going to demonstrate this by an example. So you must be wondering what this strange looking equipment here on the board is. इससे हम पता करेंगे कि एक्सिस को सही तरीके से चुनने से हम मेजरमेंट्स को कन्वीनियंटली कैसे कर सकते हैं. So coordinate axis के चॉइस से मेजरमेंट्स कैसे इजी होते हैं. Let's use this equipment and understand this. ये इक्विपमेंट इज नथिंग बट दो कोऑर्डिनेट, इसमें दो स्केल्स हैं, ईच ऑफ विच द हॉरिजॉन्टल वन कैन रिप्रेजेंट द एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल वन कैन रिप्रेजेंट द वाई एक्सिस. ये इजीली मूव हो सकता है, विच आई विल डेमोन्स्ट्रेट इन अ व्हाइल. और ये समझने के लिए हम दो एग्जांपल मोशंस लेते हैं. पहला मोशन एक टू डायमेंशनल मोशन जहां पे पॉइंट ए से कोई पार्टिकल शुरू होता है, इट गोज डाउन देन परपेंडिकुलर जाता है, फिर गोज अप देन परपेंडिकुलर जाके बी में जाता है. और दूसरे में ए से सीधे जाता है, फिर एक एंगल में नीचे आता है, फिर 90 डिग्री ऊपर जाता है और 90 डिग्री नीचे आता है. Now, if you look at the first case में हम देखें सारे मोशन या तो वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है. सो इन दैट केस हमें अगर मेजर करना है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, इट इज बेस्ट अगर हमारा एक्सिस सीधा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हो. इफ आवर एक्सिस इज अलाइंड दिस वे, आई हैव ऑलरेडी अलाइंड माय टू एक्सिस ऑफ दिस इक्विपमेंट इन दिस वे, तो मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को इजीली इस स्केल में पढ़ सकता हूं बाय अलाइनिंग इट पैरेलल टू दिस, और वर्टिकल भी उसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, सेम विथ दिस डिस्टेंस एंड विथ दिस डिस्टेंस. सो इन द फर्स्ट केस मैं नॉर्मल तरीके से अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को हॉरिजॉन्टल को एक्स लूं और वर्टिकल को वाई लूं, मेजरमेंट बहुत आसान हो जाता है. नाउ व्हाट हैपेंस इन द सेकंड केस में अगर मैं वही अप्रोच फॉलो करूं, आई विल रियलाइज दैट जो पहला मेजरमेंट है हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट, वो तो आसानी से मैं स्केल के अलोंग कर सकता हूं एक्स एक्सिस के, बट दूसरा और तीसरा आर वेरी डिफिकल्ट टू रीड आउट, राइट, क्योंकि वो किसी और डायरेक्शन में ही अलाइंड है. सो नाउ इन दिस केस वी कैन अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं देख रहा हूं कि ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है. इट इज मच मोर कन्वीनियंट फॉर मी अगर मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस टेढ़ा रहे ऐसे, राइट. सो व्हाट विल हैपन, मैं इस डिस्टेंस को इजीली इस स्केल के अलोंग मेजर कर सकता हूं, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इस स्केल के अलोंग मेजर कर सकता हूं, इसको भी स्केल के अलोंग मेजर कर सकता हूं. दीज मेजरमेंट्स आर वेरी इजी. और बस एक ही मेजरमेंट है जो थोड़ा मुश्किल है, एज अगेंस्ट वन इजी मेजरमेंट्स एंड 3 डिफिकल्ट मेजरमेंट्स इन द केस जब मैं एक्सिस को ऐसे ले रहा था. सो इस केस में मेरा एक्सिस ऐसे होगा, विच आई विल रिप्रेजेंट इट एज दिस, एक्स इन दिस वे एंड वाई इन दिस वे. ऑल्दो हम दोनों केस यूज कर सकते हैं एंड विल गेट सिमिलर रिजल्ट्स फॉर बोथ. कन्वीनियंस डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ एक्सिस. इस केस में ज्यादा मेजरमेंट्स आसानी से होंगे. आई होप यू आर वेरी क्लियर अबाउट चॉइस सही करने से कोऑर्डिनेट एक्सिस का हमारा मेजरमेंट कितना आसान हो जाता है.